ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ. ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वेलकम टू समवेदा ई क्लासेस। सबसे पहले मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ जो बेहद मशहूर है। करूँ पहले तौहीद यज़दा रक़म, करूँ पहले तौहीद यज़दा रक़म, झुका जिसके सजदे को अव्वल क़लम। मोहतरम नाज़रीन, अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं रूही सबा उर्दू मौलमा, माउन मौलमा, सरकारी उर्दू हाई स्कूल, अरब मोहल्ला, रायचूर, आज की इस वीडियो क्लास में आपका तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबसे पहले अपनी नहुम जमात की दरसी किताब नौबहार अदब, फिर बयाज़ और फिर कलम लीजिए और आज की क्लास में बताए जाने वाले अहम नुकात को कलम बंद करते जाइए ताकि आपको बाद में पढ़ने पर आसानी महसूस हो और जो भी आज मैं बताने वाली हूँ या पढ़ाने वाली हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज हम नहुम जमात के मज़मून उर्दू ज़बान अव्वल की एक नज़म जो सबक नंबर 5 है और नज़म नंबर 3 है, जिसका उन्वान है नज़म इक़बाल, जिसको शिकवा जवाब शिकवा भी कहा जाता है, वो देखेंगे। तो बच्चों, आज हम नहुम जमात की दरसी किताब में मौजूद सफ़ा नंबर 22 पर मौजूद नज़म शिकवा जवाब शिकवा को पढ़ेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उन अहम नुकात पर एक नज़र डालते चलें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नज़म का माना व मफ़हूम और उसकी खुसूसियात क्या हैं। उसके बाद हम जानेंगे मशहूर व मकबूल शायर अल्लामा इक़बाल का तारुफ़। इसके बाद हम इनके अशार पढ़ेंगे और उन अशार में मौजूद अल्फाज के माने जानेंगे। इसके बाद अशार की तशरीह की तरफ बढ़ेंगे। आखिर में हम सवालात और जवाबात के ज़रिए ये जानेंगे कि आज की क्लास में आपने इस नज़म को कितना समझा है और उसी के मुताबिक मैं आपको आखिर में घर पर काम दूंगी, यानी आपका होमवर्क दूंगी। तो और एक बार हम फिर से एक तायराना नज़र डाल लेते हैं कि पहले हम नज़म के माने व खुसूसियात देखेंगे, फिर शायर अल्लामा इक़बाल का तारुफ़, फिर अशार और अल्फाज के माने पढ़ेंगे, फिर अशार की तशरीह देखेंगे और आखिर में अपने आप को जांचने के लिए सवालात के जवाबात देखेंगे और आखिर में हमको यानी आपको घर पे क्या काम करना है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम नज़म की तारीफ़ समझेंगे, नज़म के माने क्या है वो जानेंगे। तो सबसे पहले नज़म के माने होते हैं पिरोने के। पिरोना आप जानते होंगे, जिस तरह धागे में मोती पिरोए जाते हैं उसी तरह यहाँ पे मोती तो पिरोए नहीं जाते मगर अल्फाज को एक ख़ास तरतीब के साथ लिखा जाता है जिससे उसमें खूबसूरती पैदा होती है। और इस्तिलाह में अगर हम इसको कहना चाहें यानी अच्छे से हम इसको बयान करना चाहें, नज़म की तारीफ़ को बयान करना चाहें, तो हम ये देखेंगे कि नज़म वो मंज़ूम कलाम है जिसमें एक मखसूस अल्फाज की मखसूस तरतीब और मौज़ूनियत पाई जाती है। यानी नज़म अल्फाज की मखसूस तरतीब और मौज़ूनियत का नाम है जिससे शायरी में आहंग और वज़न
पैदा होता है। अल्फाज के वज़न आप जानेंगे जब आप शायरी की क़वाइद पढ़ेंगे, वहाँ पे भी हम इल्म अरूज़ के ज़रिए इस वज़न को मालूम करते हैं। तो नज़म अल्फाज की मख़सूस तरतीब और मौज़ूनियत का नाम है, जिससे शायरी में आहंग और वज़न पैदा होता है। और एक यहाँ पे जो हमें आज़ादी होती है, या शायर को जो आज़ादी होती है नज़म में, वो आज़ादी ख़याल की पूरी गुंजाइश होती है। यानी लिखने वाला शायर अपने ख़यालात का आज़ादाना तौर पे इज़हार कर सकता है, तसलसल के साथ बयान कर सकता है, अपने ख़याल को दूसरों तक आज़ादी के साथ पहुंचा सकता है। और आखिर में देखिए, नज़म की एक ख़ासियत है कि नज़म मुख्तलिफ़ हैयत में लिखी जा सकती है। ऐसे तो हमने नज़म की मुख्तलिफ़ अक़साम पढ़ी हैं, जैसे नज़म में हम्द लिखी जाती है, नात, क़सीदा, रुबाई, गज़ल, ये तमाम हमने नज़म की क़िस्में पढ़ी हैं। हम आज जानेंगे कि नज़म मुख्तलिफ़ हैयत में लिखी जा सकती है, यानी इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें मौजूद हैं, जिसे शायर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नज़म लिख सकता है। जैसे मुसल्लस, अक्सर हम देखते हैं नज़म में 2 मिसरों का एक शेर होता है, मगर जब मिसरों की तादाद बढ़कर 3 हो जाती है तो वो 3 मिसरों वाला एक बंद कहलाता है, और वो उस नज़म में इसी मुनासिबत के हिसाब से शायर पूरी नज़म मुकम्मिल करता है। मुसल्लस यानी आप हिसाब में भी पढ़ते हैं, 3 इसमें ज़ला, अज़ला और 3 ज़ाविये होते हैं, जबकि उर्दू ज़बान में मुसल्लस नज़म में 3 मिसरों का एक बंद होता है। और मुसम्मन में 8 मिसरों का एक बंद बनाया जाता है, यानी शायर अपनी नज़म को 8-8 बंद की शक्ल में पेश करता है। एक बंद में 8 मिसरे होते हैं। उसके बाद है मुक़म्मस में शायर अपने बंद में 5 मिसरों को शामिल करता है। उसके बाद है मुरब्बा रुबा से बना है, जिसके माने 4 हैं। इसमें इसके नाम के हिसाब से एक बंद में 4 मिसरे पाए जाते हैं। और आखिर में है मुसद्दस यानी एक बंद में 6 मिसरे मौजूद होते हैं। तो ये मुसल्लस, मुसम्मन, मुक़म्मस, मुरब्बा, मुसद्दस, ये नज़म की मुख्तलिफ़ हैयतें हैं। बच्चों, आज हम जो नज़म पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान नज़म-ए-इक़बाल है। नज़म-ए-इक़बाल इस नाम से हम जान सकते हैं कि ये नज़म शायर अल्लामा इक़बाल की लिखी हुई नज़म है, और इसको हम शिकवा जवाब शिकवा भी कहते हैं। तो जब हम इस नज़म को पढ़ रहे हैं जिसके उन्वान में शिकवा और जवाब शिकवा शामिल है, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर शिकवा के माना क्या है। क्या आपको पता है शिकवा के माने? क्या आप बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही है। शिकवा के माने हैं गिला के, यानी आम तौर पे जो बच्चे शिकायत करते हैं उसी तरह हम उर्दू में शिकवा के माने गिला के हैं। ये नज़म मुसद्दस की हैयत में लिखी हुई है, यानी आप देखेंगे जब हम इस नज़म को पढ़ेंगे तो एक बंद में 6 मिसरे मौजूद हैं। इसके एक बंद में 6 मिसरे पाए जाते हैं, जिनमें इब्तिदाई 4 मिसरे हम खाफिया व हम रदीफ़ होते हैं। खाफिया और रदीफ़ आप पिछली जमात में भी पढ़े होंगे। खाफिया यानी वो अल्फाज तो अलहदा होते हैं मगर उनका तलफ़ुज़ एक जैसा होता है, और रदीफ़ वो अल्फाज जो नज़म के हर मिसरे में दोहराए जाते हैं। खाफिया वो रदीफ़, और आखिरी के 2 मिसरे यानी 5वां और 6ठा मिसरा अपना अलग खाफिया वो रदीफ़ रखता है। तो इसके मुताबिक हमें ये पता चला कि इब्तिदाई 4 मिसरे
हम काफिया वो हम रदीफ़ होंगे, जबकि बाकी के 2 मिसरे इनका काफिया और रदीफ़ इन 4 मिसरों से मुख्तलिफ होगा। तो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर काफियों को अलग रंग दिया है। जैसे यहाँ पे एक बार हम इसको पढ़ेंगे। सफ़ा दहर से बातिल को मिटाया हमने, नूए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे क़ुरआन को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफ़ादार नहीं, हम वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। तो पहले 4 मिसरों में मिटाया, छुड़ाया, बसाया, लगाया, ये चारों अल्फाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनका तलफ़ुज़ एक जैसा है। इन्हें कहते हैं खाफिया। और उसके बाद यहाँ पे और एक रंग में हमने 2 अल्फाज लिखे हैं, हमने, हमने। ये चारों मिसरों में वही अल्फाज दोहराए गए हैं, ये कहलाते हैं रदीफ़। खाफिया और रदीफ़ अक्सर इनका मुकाम एक ही जगह आता है, रदीफ़ से पहले खाफिया मौजूद होता है। और आखिरी में 5वां और 6ठा मिसरा, यहाँ पे हमने देखा कि वफ़ादार और दिलदार, ये जो 2 अल्फाज हैं, इनका तलफ़ुज़ पहले 4 अल्फाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है, वफ़ादार और दिलदार। और जब हम रदीफ़ की बात करते हैं तो आप गौर कीजिए, यहाँ पर चारों मिसरों में इब्तिदाई 4 मिसरे में रदीफ़ अलहदा है, जबकि 5वां और 6ठा मिसरा जो है यहाँ पे रदीफ़ मुख्तलिफ है। तो ये है मुसद्दस की खासियत। तो और एक बार गौर कीजिए, जहन में थोड़ा सा फिर से उसका ख्याल लाइए जो बंद हमने अभी पढ़ा कि इसके इब्तिदाई 4 मिसरे हम काफिया वो हम रदीफ़ हैं, जबकि आखिर के 2 मिसरे यानी 5वां और 6ठा मिसरा अपना अलग काफिया वो रदीफ़ रखता है। तो आज जो हम नज़म पढ़ने जा रहे हैं उसके शायर हैं अल्लामा इक़बाल। इनका बेहद मशहूर शेर है, आपने सुना होगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये शेर को थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि आगे चलकर हम इनकी शायरी की एक ख़ासियत जानने वाले हैं जिसमें आपको इस शेर से मदद मिलेगी। और एक बार मैं दोहराती हूँ, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, प्यारे बच्चों, इनका तारुफ़ हासिल करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इनकी लिखी हुई नज़म को तरन्नुम में सुने और याद रखने की कोशिश करें और ख़ुद भी गुनगुनाएं। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नूए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे क़ुरआन को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफ़ादार नहीं, हम वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं, हम वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नूए
बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई क़ौमे हजाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज़, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, बंदा वो साहब मोहताज जो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तब आज़ाद पे क़ैदे रमज़ान भारी है, तुम्हें कह दो यही आईन वफ़ादारी है, क़ौम मज़हब से है मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज़्बे बाहम जो नहीं महफ़िल अंजुम भी नहीं, जज़्बे बाहम जो नहीं महफ़िल अंजुम भी नहीं। चलिए बच्चों, आपने नज़म को अच्छे से सुना होगा, इसको उसी तरन्नुम में गुनगुनाइए और इसी तरह गुनगुनाते रहिए क्योंकि बेहद अहम नज़म है। तो इस नज़म के शायर का तारुफ हासिल करना बेहद ज़रूरी है। वैसे तो मैं ये बताना अहम समझूंगी कि इनकी जो हस्ती है वो तारुफ की मोहताज तो नहीं, फिर भी हम इनके बारे में पढ़ते चलेंगे क्योंकि ये बेहद मशहूर वो मारूफ शायर हैं। इनका नाम है मोहम्मद इकबाल और अपनी शायरी में इकबाल तखल्लुस इस्तेमाल किया करते थे और इनकी पैदाइश 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट में हुई। इब्तिदा में फ़ारसी में शायरी की, बाद में उर्दू में शायरी करने लगे। उस दौर के अक्सर शुरा का कलाम जब भी हम देखेंगे तो इब्तिदा फ़ारसी ज़बान में हुई, बाद में उर्दू शायरी में वो शायरी करने लगे, उर्दू ज़बान में शायरी करने लगे। तो आपके तसानीफ़ की तरफ अगर हम बढ़ें तो इनके मजमूए कलाम हैं बांगे दिरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमगाने हज्जाज। इसके अलावा इसरार खुदी और कुलियात इकबाल भी इनकी तसानीफ़ हैं।
और इनके कलाम में मैंने कहा था कुछ देर पहले, इनके कलाम में एक ख़ासियत मौजूद है जो आपको उस शेर से समझने में मदद मिलेगी। तो इनके कलाम की ख़ासियत क्या है कि इनके कलाम में फ़लसफ़ा खुदी जा बजा नज़र आता है। आपने उस शेर को अगर गौर से सुना होगा तो उसमें भी उन्होंने फ़लसफ़ा खुदी बयान किया है। फ़लसफ़ा खुदी क्या है? ख़ुद शनासी, ख़ुद की पहचान। आपको इतनी पहचान होनी चाहिए कि आपकी हस्ती असल में है क्या चीज़। तो इसके मुताल्लिक़ और इसी मुनासिबत से मैं आपको और एक शेर जो इन्हीं का लिखा हुआ है वो बयान करती चलूँ कि मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुए इन्होंने कहा है कि नहीं तेरा नशेमन क़िस्र सुल्तानी की गुम्बद पर, नहीं तेरा नशेमन क़िस्र सुल्तानी की गुम्बद पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आइए बच्चों अब फिर आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में और जानने की हम कोशिश करते हैं कि इन्हें शायर मशरिक़ कहा जाता है। शायर मशरिक़ के नाम से बेहद मशहूर हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी शायरी में मशरिक़ियत यानी मशरिक़ी तहज़ीब नज़र आती है, इसकी तस्वीर नज़र आती है। आपकी वफ़ात 1938 ईस्वी में बमुक़ाम लाहौर हुई, यानी आपका इंतकाल 1938 ईस्वी में लाहौर में हुआ। यहाँ मैंने उनकी किताबों की तस्वीर, चंद किताबों की, तमाम नहीं, चंद किताबों की तस्वीर रखी हैं। देखिए, ये है बांगे दिरा, ये ज़रबे कलीम और ये है बाले जिब्रील। इसके अलावा मैंने और किताबों के नाम आपको बताए थे, अरमगाने हज्जाज, शाबाश, और इसरारे खुदी। इसके अलावा वेरी गुड, कुलियाते इक़बाल। अब हम बढ़ेंगे नज़म की तरफ। तो नज़म और नज़म के बंद का मतलब समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपकी निसाब में रखी हुई नज़म किस तरह बनी है। असल में शिकवा और जवाब शिकवा दो अलग नज़में हैं जो बांगे दिरा से माखूज़ हैं। अभी कुछ ही देर पहले हमने देखा बांगे दिरा किताब, इनकी तसनीफ़, उसी से ये माखूज़ हैं, जिसमें शिकवा नज़म 1911 ईस्वी में और जवाब शिकवा 1913 में अल्लामा इक़बाल, शायर अल्लामा इक़बाल ने पेश की थी। और इन्हीं दो नज़मों से दो दो बंद आपके निसाब में रखे गए हैं। हाँ, नज़म शिकवा में आखिर क्या है? शिकवा गिला, गिला तो है, कौन सा गिला है, क्या शिकवा है? ये शिकवा है कि शायर इक़बाल ने अल्लाह से मुसलमानों की मुश्किलात का जिक्र करते हुए गिला किया है और जवाब शिकवा में मुसलमानों की जानिब से किए गए शिकवों का जवाब दिया है। तो अब हम नज़म इक़बाल के पहले बंद की तरफ चलते हैं। नज़म इक़बाल का पहला बंद मुलाहिज़ा फरमाएं, जो कि शिकवा है। सफ़ा दहर से बातिल को मिटाया हमने, नू इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफ़ादार नहीं, हम वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। इस बंद में शायर अल्लामा इक़बाल ने अल्लाह ताला से मुसलमानों की जानिब से शिकवा किया है। अब इसका हम मतलब देखेंगे। सबसे पहले माने, अल्फाज के माने, इस बंद में मौजूद अल्फाज के माने। दहर, दहर के माने ज़माना, बातिल झूठ, नू इंसान बनी आदम यानी हम इंसान, जबीन पेशानी, गिला, गिला के माने हमने पहले भी पढ़े थे, शिकवा के माने गिला के तौर पे पढ़े थे, यहाँ पर गिला के माने शिकवा, दिलदार फयाज और वफ़ादार वफ़ा करने वाला। अब हम तशरीह देखते हैं। बंद के पहले शेर की तशरीह, यानी सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने, नो इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने। यहाँ पर इस शेर में शायर अल्लामा इक़बाल फरमा रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि इस दुनिया में पहले कुफ्र का राज था, ऐ अल्लाह हर जानिब
तेरी ज़ात के साथ ज़मीनी खुदाओं को शरीक ठहराने वालों का राज था। जहालत थी, बुत परस्ती थी, हर तरफ हुकूक की पामाली का शोर था। इंसानी ज़िंदगी की कोई अहमियत न थी, क़त्ल व गारतगिरी आम थी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद उनके उम्मतियों ने यानी हम मुसलमानों ने इस दुनिया से बातिल को मिटाया और हुकूक की पामाली में पिसने वाले इंसानों को नजात दिलाते हुए इन्हें बताया कि वो इस दुनिया में अल्लाह के नायब हैं। अब चलते हैं बंद के दूसरे शेर की तरफ, यानी तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। इस शेर में शायर फरमा रहे हैं कि ऐ अल्लाह, तेरे काबे को हम मुसलमानों ने अपनी जबीनों से सजा दिया। वो काबा जिसे मुशरिकीन बुत परस्ती की आमाजगाह बना रखा था, मुशरिकीन ने बुत परस्ती की आमाजगाह बना रखा था, उन सब को मिटाकर तेरे आगे सजदारेज हुए, तेरी इबादत की और कुरान पाक जो हमारे लिए मशाले राह व ज़ाब्ता-ए हयात है, हमने उसे अपने सीनों से लगाया और तेरे पैगाम को आम किया। बंद के आखिरी शेर में शायर इकबाल फरमाते हैं कि ये सब करने के बावजूद ऐ अल्लाह, तुझे हमसे शिकायत है कि हमने तुझसे बेवफाई की। अगर हम पर बेवफाई का इल्ज़ाम है तो तूने भी हम पर से अपनी रहमत का साया उठा लिया है। ऐ अल्लाह, तू ही बता, क्या ये इंसाफ है? आइए अब हम नज़्म इकबाल का दूसरा बंद पढ़ेंगे जो कि जवाब शिकवा है। जवाब शिकवा। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नो इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। ऐसे तो तकरीबन अल्फाज के माने पहले बंद की ही तरह हैं। इनमें जो चंद नए अल्फाज आए हैं, आबा, आबा के माने बाप दादा, मुंतज़िर इंतज़ार करने वाला, और फ़रदा आने वाला कल। दूसरे बंद के जवाब शिकवा के बंद के पहले शेर में शायर अल्लामा इकबाल ने अल्लाह की जानिब से इंसान के शिकवों का जवाब कुछ यूँ बयान किया है कि दुनिया में बातिल से लेकर मुशरिक क़ुव्वतों तक सबको ख़त्म करने में मुसलमानों का बेशक हाथ था, लेकिन क्या वो तुम थे? यहाँ पे सवाल किया गया है, क्या वो तुम थे? फिर अल्लाह ताला फरमाता है वो कौन थे जिन्होंने इंसानों को ग़ुलामी से आज़ाद करवाया। फिर सवाल है, क्या वो तुम थे? मेरे काबे को सजदों से सजाने वाले कौन थे? क्या वो तुम थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने कुरान के पैगाम को आम किया और मेरे पैगाम को फैलाने के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी? क्या वो तुम थे? आखिरी शेर में शायर इकबाल ने बयान किया है कि ये तमाम काम सरअंजाम देने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे आबा व अजदाद थे। तुम तो हाथ पर हाथ रखे मुस्तक़बिल में किसी करिश्मे व मौजज़े के इंतज़ार में हो के तुम्हारी मदद हो जाए, और हम हाथ पर हाथ धरे रहें तो हमारी मदद कभी ना होगी। अब हम जानेंगे कि आज की क्लास में हमने क्या सीखा है। सवालात की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल, सफ़ाए दहर से बातिल को किसने मिटाया? बेशक जवाब मौजूद है, मगर आप थोड़ा सा गौर कीजिए। बिल्कुल सही, सफ़ाए दहर से बातिल को हमारे आबा व अजदाद ने मिटाया, हमने नहीं। किसने मिटाया? हमारे आबा व अजदाद ने मिटाया। दूसरा सवाल, हमने सीनों से किसको लगाया? हमने सीनों से किसको लगाया? किसको लगाया? जवाब दे सकते? बिल्कुल, हमने सीनों से कुरान को लगाया। अब आगे बढ़ते हैं।
कि अल्लाह ताला हमसे किस बात का गिला कर रहा है। तो जवाब, अल्लाह ताला हमसे इस बात का गिला कर रहा है कि हम वफादार नहीं, बेइल्म व अमल हैं और हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फ़रदा हैं, यानी इंतज़ार में हैं कि हमारी कुछ मदद हो जाए। उसके बाद ये आखिरी सवाल, काबे को जबीनों से बसाने के क्या माने हैं? क्या माने हैं? मैंने क्या बताया था, आपको याद होगा? बिल्कुल, काबे को जबीनों से बसाने का मतलब अल्लाह के अहकाम की पाबंदी और इसके आगे सजदा रेज़ी है। तो आखिर में अब सबक तो मुकम्मिल हो चुका है, अब घर पर काम यानी आपका होमवर्क देखते हैं आप कितना समझे हैं। मैं यहाँ पे आपको सवाल दे रही हूँ, इसका मतलब आप अपनी बयाज में बिल्कुल लिखिए। और मैं ये उम्मीद है कि अब तक मैंने जितना भी बताया उसके अहम नुकात को आपने कलमबंद किया होगा। जैसा अब ये सवाल है, नज़्म इक़बाल के पहले बंद शिकवा की तशरीह अपने अल्फाज में कीजिए, यानी पहला बंद जो शिकवा हमने पढ़ा था उसकी तशरीह आपको लिखना है, अपने अल्फाज में लिखना है जो भी आप समझे हैं। इस काम को मुकम्मल कीजिए और उसे अपने, जब आपके स्कूल खुलेंगे या फिर आपकी टीचर से मुलाकात होगी तब आप ज़रूर उन्हें अपना होमवर्क बताएं। आखिर में मैं रूही सबा, माउन मौलिमा बराए ज़बान उर्दू, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल अरब मोहल्ला, आप तमाम से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी।